हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पवन सिंघल, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के विधानसभा अध्यक्ष। तो सब नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार भैया। तोमर जी, जैसे कि दीपावली का त्यौहार है तो और जीएसटी का बड़ा एक महोत्सव बनाया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से, तो क्या कहना चाहिए, आपके क्या विचार है? देखो सर, आम जन को मतलब क्या लाभ उसका मिलता है? जीएसटी का लाभ देखो, सर्वप्रथम तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को, समस्त देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह त्यौहार आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने वाले बने, आपस में भाईचारा, प्रेम बढ़े। और जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, हमारे भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और देश की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो जीएसटी के 5 स्लैब होते थे, 5, 12, 18, 28, 4 स्लैब होते थे मेन, तो इनको घटाकर 2 स्लैब में कर दिया, एक 5 का और दूसरा 18%। आप देखें, जितने भी खाद्यान्न वस्तु हैं या जो आम जनता से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, पहले तो उन पे जीएसटी समाप्त कर दिया गया, शून्य कर दिया गया। और जो 18% में थी, 90% वस्तुएं खत्म होने के बाद जो बची, उसमें 90% से ज्यादा वस्तुएं 5% में आ गई, कुछ वस्तुएं 18% में रही। और 28% वाला स्लैब खत्म करके आज उसमें केवल लग्जरी गाड़ियां, वाइन्स, गुटखा, तंबाकू, जो सही पूछा जाए जिसका किसी भी आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, ये विलासिता की चीज है, उन पर 40% टैक्स किया। 40% होने के बाद भी जिन वस्तुओं पर 28% के अलावा सेस और अन्य कर लग के 50% बैठता था, उसमें भी जैसे गाड़ी है, कार वगैरह है, उनमें भी 40% बैठता है, उसमें भी 10% की राहत है। उसी का परिणाम है कि आज जीएसटी घटने के बाद भी जिस प्रकार बाजार में आम जनता ने अपना खरीदारी का उत्साह दिखाया, ये पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अत्यधिक आज बाजारों में रौनक है। मध्यम और छोटा व्यापारी बहुत खुश है, क्योंकि उसे काफी दिनों के बाद बाजार में जो ये उत्साह का माहौल और खरीदारी का माहौल दिखाया गया। मैंने परसों ही पढ़ा था कि 100 इंची तक के टीवी बाजार में खत्म हो चुके हैं। तो जीएसटी भी इससे सरकार को ज्यादा मिलेगी और आम जनता को इससे बहुत राहत मिलने वाली है। और आप देखें, इसी सन में 2025 में भारत सरकार ने पहले तो एक बहुत बड़ा तोहफा आम जनता के लिए दिया, जिसमें 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त कर दी गई, जो 5-6 लाख रुपए होती थी। 12 लाख का मतलब है आज 80 से 85% व्यक्ति आयकर भरने वाला, आयकर रिटर्न दाखिल करने वाला, वो आयकर दायरे से बाहर हो गया। कितनी बड़ी उपलब्धि, कितनी बड़ी आम जनता को इस सरकार ने राहत दी है। उस 12 लाख की राहत प्लस जीएसटी की राहत, उसी का परिणाम हुआ कि आज बाजार की जो रौनक बढ़ी, जो सबके चेहरे पे खुशी आई, ये जीएसटी का और 12 लाख की छूट की ही जो सरकार द्वारा राहत दी गई, उसी का परिणाम है। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी और लोगों में खरीदारी बढ़ेगी, क्योंकि 12 लाख तक उसको टैक्स भी नहीं देना। पहले लोग माल भी खरीदते थे तो बिल नहीं लेते थे। आज इन कदमों से भारत सरकार को भी, मेरा मानना है, ये तो आगामी अब कुछ दिन में जब अक्टूबर का जीएसटी कलेक्शन के डाटे आएंगे, तो मैं समझता हूं कि अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन आने की संभावना अक्टूबर माह की, त्योहारों के माह की बनेगी। तो इस वर्ष बनने की हमें पूर्ण उम्मीद है, और जिसका चलो आगामी 10-5 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इससे बड़ी राहत मिली है। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, जब देश में 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और 2017 में जीएसटी आई और 4 स्लैब लगाए, तो विपक्ष ने भी बड़ा हल्ला किया, सब शोर मचाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी एक ऐसी काउंसिल है
जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री और देश के वित्त मंत्री और एक अन्य केंद्रीय मंत्री, कुल 33 इसमें सदस्य हैं। तो इसमें पूरे देश का पार्टिसिपेशन है, यानी हर राज्य का, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज है चाहे वो स्टेट है, सबके वित्त मंत्री इसमें सदस्य हैं और सबकी सहमति से ही बनता है। अब ये कुछ लोग विपक्ष वाले हमारे चिल्ला रहे कि भाई अगर इससे 5% और 18% करने से इतनी ही राहत थी तो फिर 28% क्यों लगाया गया, 12% क्यों लगाया गया। ये मेरा मानना है और जो सरकार की सोच है। आदरणीय मोदी जी ने पहले ही कहा था, जैसे जैसे देश आर्थिक स्थिति में प्रगति करता रहेगा हम जनता को और राहत देते रहेंगे। तो उस समय देश हमारे, अगर देखा जाए जीडीपी में, विश्व में हम 11वें स्थान पर थे। उस समय टैक्स की भी ज्यादा आवश्यकता थी और जो लगाए गए, लेकिन आज भारत 4थे स्थान पर है। और इसी प्रकार जिस प्रकार की भारत की जीडीपी सारी वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए जो आज विपरीत है, सब विकासशील देशों की या डेवलपिंग कंट्री की आज जो पीछे चल रहे हैं, लेकिन भारत की विकास दर निरंतर प्रगति की ओर है। इसको देखते हुए जो आज भारत की स्थिति बनी, उसमें ही भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जो वादा किया था सबका साथ सबका विकास, उसी को पूर्ण करते हुए 5 और 18% के 2 स्लैब के 12 और 28 को खत्म किया और 12% तक की आयकर में राहत दी। ये देश की प्रगति और देश की समृद्धि का सूचक है। और देश अगर इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक दिन ये देश हो सकता है कि शायद जीएसटी ही खत्म ना हो जाए या कुल 5% दे दे और अन्य भी राहत भारत सरकार के द्वारा इन आम जनता को मिलेगी। और आम जनता को तो राहत आप देख ही रहे हैं कि आज भी 80 करोड़ लोगों को अनाज सरकार मुफ्त दे रही है। किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को पैसा मिलता है। हमारे तो जो मित्र हैं, मान लो विपक्ष की पार्टी के, कह रहे भाई 6000 से क्या होता है। मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 10 साल में लास्ट के 9 साल के एंड पर 50,000 करोड़ के ऋण माफ करने का काम किया था किसानों का। और आज भारत सरकार 80,000 करोड़ रुपए सालाना किसानों के खाते में भेज रही है। यानी कि 10 साल में 8 लाख करोड़ रुपए हमारे किसान भाइयों के खाते में चले जाएंगे। और दूसरी बात, जो 50,000 करोड़ रुपए उस समय ऋण के माफ किए गए, वो ऋण ऐसे लोगों पर था जो कि सफेदपोश और इस देश के बहुत बड़े रईस और बहुत बड़े रईस किसानों के नाम पर, जो केवल अपने ब्लैक मनी को छुपाने का काम करते थे। उसमें चाहे चिदंबरम जी के लड़के हो जिनका करोड़ों रुपए की मतलब पैदा हो रही, वो भी, चाहे सुप्रिया सुले जी हो, ये करोड़ों ऐसे लोगों का ऋण माफ करने का काम उस सरकार में किया गया। आज लघु और सीमांत किसान, जो छोटा किसान है, जिसको 6,000 रुपए भी, जिसकी सिंचाई का, बीज का, वो सारा खर्चा ही 6,000 रुपए से निकलता है, आज उस किसान को लाभ मिल रहा है। जो खाता कभी वो किसान जो अपने बैंक तक पहुंचने की भी कोशिश नहीं करता था, बैंक में खाता खुलवाना तो दूर, उसे बैंक में प्रवेश तक नहीं मिलता था, केवल बड़े सुपारिश से बड़े लोग ही खाता खुलवा पाते थे। आज उन गरीब किसानों के खाते में 6,000 रुपए पहुंच रहे हैं और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ये सारी जो आज योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी की, जितने भी काम है, वो केवल जनता के लिए है, जनहित के लिए है, आम जनता के लिए है, गरीब किसान मजदूर उनके लिए है। और ये आगे भी इसी प्रकार हम लोग जितना जितना देश हमारा तरक्की करेगा, उतनी उतनी सरकार अपने देशवासियों को राहत देने का काम करेंगी। और मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को आपके चैनल के माध्यम से इन सभी त्योहारों के साथ साथ हमारा एक पवित्र त्योहार अभी गंगा स्नान का आने वाला भी है, मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, हमारे यहाँ का गढ़ मेला बहुत प्रसिद्ध है, उसके लिए भी मैं आप सभी को गंगा स्नान पर्व की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आप जाएं और गंगा मैया का भी आशीर्वाद लें। जय हिंद।